अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर दे रहे हैं, एक तो जो इमरान खान है वो फौज और आईएसआई को क्या नया दाना डाल रहे हैं वो बताएंगे। दूसरा, जो मुल्क की सूरत हाल अब सिक्योरिटी की है वो बड़ी तेजी से बिगड़ रही है और बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। आज जो अमेरिकन एम्बेसी है उन्होंने एक अपने स्टाफ को वार्निंग जारी की है, जो कि अमेरिकन एम्बेसी की वेबसाइट पर मौजूद है, कि इस्लामाबाद के मैरियट होटल में, यानी कि इस्लामाबाद का जो 5 स्टार होटल है, उसमें अमेरिकी शहरियों पर और अमेरिकी एम्बेसी के स्टाफ को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके लिए एक अननोन जो बॉम्बर है वो पहुंचा हुआ है और वो इन जो ये क्रिसमस और न्यू ईयर के हॉलीडेज हैं इनमें वो निशाना बना सकता है। तो उन्होंने अपने स्टाफ पर पाबंदी लगाई है कि वो मैरियट होटल नहीं जाएंगे, यानी कि अमेरिकी शहरियों को भी खबरदार कर दिया गया है। और इसके अलावा भी उन्हें कहा गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर जो अवामी मुकामात हैं वहाँ पर जाने से गुरेज करें अमेरिकी शहरी, और जितना सफ़र को महदूद कर सकते हैं कर लें। और अमेरिकी स्टाफ को भी ये कहा गया है, जो एम्बेसी का स्टाफ है। अब ये वेबसाइट पे डालने का मतलब ये है कि उसमें लिखा हुआ है कि यूएस गवर्नमेंट ये कह रही है, उसके पास ये मालूमात है जिसकी बुनियाद पर वो कह रही है। वो शक की बुनियाद पर नहीं कह रहे। वो परसों वाले जो आइटन में एक धमाका हुआ है, जो हमारे पुलिस के एक हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद ने अपनी बहादुरी से रोका है, जो खुदकुश हमलावर को, उसकी बुनियाद पे नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एक है आया हुआ। तो ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। वेबसाइट पर डालने का मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद जितने गैर मुल्की सफारत खाने हैं उनके स्टाफ को भी आगाह किया है कि आप लोग मोहतात हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है किसी अमेरिकन जो डिप्लोमेट होता है उनके चेहरे पर तो नहीं लिखा होता कि वो अमेरिकन एम्बेसी के एहलकार हैं। तमाम जो जिसे कहने के आप हमारी देसी जुबान में कि जितने जो गोरे लोग फिर रहे होते हैं, एक जो खुदा ना खास्ता अगर कोई दहशतगर्द इस नीयत से आया हो उसके लिए तो गोरा रंग ही काफ़ी होगा कि ये गैर मुल्की है तो ये अमेरिकी ही होगा, वो अटैक कर सकता है। तो वो एक बड़ा ये खौफनाक इसका ये असर है और ये बड़ी तशवीश की चीज़ है जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स इसको जिस तरह से इन डेवलपमेंट्स को देख रहे होंगे। और अभी जो लेटेस्ट है, आप देखिए कि कोयटा हब और कोहलू में बैक टू बैक 3 धमाके हुए हैं, 2 लोग उसमें शहीद हुए हैं, 20 लोग जख्मी हुए हैं। और अभी जब मैं वीलॉग करने बैठा हूं दूसरे धमाके की भी इतला आ गया कोयटा में। 1 घंटे में कोयटा में 2 धमाके हो गए हैं। ये किस चीज़ की निशानदही कर रहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन बिगड़ रही है। हमने कल भी आपको बताया कि केपी में कितना फीसद इजाफा हुआ है, हमलों में कितने, शहादतों में कितना इजाफा हुआ है, सैकड़ों पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं पिछले कुछ माह में। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और अब दहशतगर्द वो इस्लामाबाद के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। उन्होंने एक अटैक की कोशिश कर लिया है, जो इस्लामाबाद पुलिस को क्रेडिट जाता है। अदील हुसैन शहीद जो हेड कांस्टेबल हैं उनको, उनके अहल खाना को, उनकी बच्चों को, उनके वालदैन को, उनकी बेगम को, उनके बहन भाइयों को हम सल्यूट करते हैं कि उनका एक इतना बहादुर बेटा था जिसने ये खुदकुश हमलावर को रोक लिया। लेकिन ये सिलसिला अब शुरू हो रहा है। तो अभी जो हमारे मुल्क के जो काउंटर टेररिज्म पर काम करने वाले जो इदारे हैं वो इस पर काम कर रहे हैं और वो अब इस थ्रेट परसेप्शन को एवेल्युएट भी कर रहे हैं, कितनी है, कितनी इनकी पेनिट्रेशन है, किस हद तक ये जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब नई जो वेव ऑफ टेररिज्म अगर आने जा रही है खुदा ना खास्ता, और फिर वो उसके मुताबिक फिर जहां जहां पर लूप होल्स हैं उनको वो बंद करेंगे और वो अब फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, आईबीओ जिसको कहते हैं। और इनकी दोबारा से जो कुछ अगर इनकी कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन हुई भी है उसको अब वो उसका सद्देबाब करेंगे, लेकिन इसमें कुछ दिन लगेंगे। इस तमाम दिन में पाकिस्तान में गैर मुल्की और पाकिस्तानी शहरियों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखें। कहीं पर आपको कोई मशकूक नज़र आए शख्स, कोई हरकत, फौरी तौर पे जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इतला करें। और
कहीं सड़क पर हमें हमारी गाड़ी को, हमारे बाइक को अगर पुलिस एहलकार नाके पर रोकते हैं, बराए मेहरबानी नहीं बहस कीजिए, दीजिए तलाशी। जो जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं दीजिए, गाड़ी है, बाइक है, आपके पास बैग है, जो भी वो तलाशी ले जाते हैं दीजिए तलाशी। यार हमारे लिए तो खड़े हुए हैं ये लोग, हम इनसे लड़ने लग जाते हैं, उलझने लग जाते हैं। आप सोचिए कि अगर वो ये हमारी उलझने और हमारे इससे जी हम तंग पड़ रहे हैं, आप क्यों सड़क पर नाके लगा रहे हैं, वो ये छोड़ देंगे तो वो खुद कुछ हमलावर शहर के अंदर आके फटेंगे। तो प्लीज ये बेचारे अपनी जान स्टेक पे लगा के उधर तलाशियां ले रहे हैं, हम इनसे लड़ने लग जाते हैं। ये मत कीजिए, इनसे ताउन कीजिए, बराए मेहरबानी इनसे ताउन कीजिए। अल्लाह मियां का शुक्र है आज मुल्क भर में क्रिसमस बहुत अच्छा गया है, कोई कहीं से कोई ऐसी खुदा न खास्ता बुरे वाक़े की इतला नहीं आई। हमारे मसीही जो भाई हैं उन्होंने अपने चर्चेज में, इबादतगाहों में, घरों में जोशो खरोश से अपना क्रिसमस मनाया है, उनको मैरी क्रिसमस। इसके अलावा हैप्पी बर्थडे कायद आज़म। आपका मुल्क तो हमने आधा तोड़वा दिया, आधे से ज़्यादा, और बाकी जो था वो ज़िया की सूरत में हमने वो जिसे कहते हैं इंतहा पसंदी, जुनूनियत, ड्रग्स, असला, मजहबी जुनूनियत, फ़िरका वारियत की नज़र कर दिया है। मुझे पता है कि आज अगर आप इस पाकिस्तान को देखते तो शायद आप रिग्रेट ही करते। तो आई एम सॉरी, हमने आपका जो ख्वाब था उसको तबाह किया, और आई एम सॉरी, बट हैप्पी बर्थडे जनाब। यू आर रियली, जैसे कहते हैं ना, बड़ी मतलब मैं आई एम रियली एडमायरर ऑफ योर पर्सनैलिटी, जो आपका स्टाइल, सब कुछ बात करना, जो लुक, आई एम एन एडमायरर ऑफ जिना। लेकिन जो हमने किया दैट समथिंग मेरे ख्याल में शायद जिना फोर्स ही नहीं कर सके कि उनके जो मुल्क वो बनाने जा रहे हैं उस मुल्क के साथ, उस मुल्क में रहने वाले क्या करेंगे, उस मुल्क के इदारे क्या करेंगे, उस मुल्क की इशराफिया क्या करेगी। तो एनीवे, इसके बाद अब आ जाते हैं हम कि ये जो अब बात चल रही है जी, वो इमरान खान साहब ने अब कल एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो माशाल्लाह फरमाते हैं कि मैं ये आईएसआई और फौज को करप्शन के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा ताकि जो बाहर डॉलर जा रहा है जी रुके, ये फलान ना हो, वो ना हो। अब मसला ये है कि खान साहब बज़ाहिर तो लग रहा है कि बड़े नाइव हैं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, एक सवाल तो है ना कि अगर हमारी आईएसआई और हमारी फौज इतनी ही करप्शन के खिलाफ होती और इतनी ही कामयाब कार्रवाइयां करने की सलाहियत रखती होती, तो ये आसिम बाजवा की पिज्जा चेनें निकलती, ये जनरल कमर बाजवा 12.7 अरब के सासे बना के घर चला जाता, ये जनरल फैज हमीद का जाके फार्म हाउस देखे चकवाल में, फिर जाके हबीब रफीक को पूछे और मलिक रियाज को पूछे कि ये फार्म हाउस कैसे डेवलप हुआ है। कोई पूछे ना इनसे, ये जवाब दे। ये जर्नैल अरबोपति होके घर जा रहे हैं, ठीक है, इनका तो इनके इदारे ने एहतसाब किया नहीं, तो ये बाहर निकल के हमारा, मेरा, आपका एहतसाब करेंगे। और खान साहब, अगर आप इनको, जो कि इनका आईनी मैंडेट है ही नहीं, इस काम में लगाना है, तो फिर आप इनके इस मैंडेट को भी फिर लेजिटिमाइज कर रहे हैं, जो ये आप जैसे लोगों की गंदी फाहश ऑडियोज और वीडियोज सामने आ रही हैं। आप अपनी ऑडियो सुने और उसी पे मैं आपको क्या कहूं, और आप कह रहे हैं कि मैं उनसे और काम लूंगा ये वाला। आगे पूरा का पूरा मुल्क आपने सरनुगू कर दिया इन इदारों के सामने, और ये इदारे मुहिब्बे वतन होंगे, सरहदों का दिफा कर सकते हैं। इनकी नहीं कैपेसिटी थी मुल्क चलाने की। अगर होती तो 70 साल में मुल्क यहां पर तो ना आता, 70-75 साल में। आप बातें कर रहे हैं जी, इनको दे दो, ये करेंगे। मैं आईएसआई से मनी लॉन्ड्रिंग होगा, भाई मनी लॉन्ड्रिंग के इदारे मौजूद हैं। आपने पिछले दौर में एफएटीएफ के लिए दर्जनों कवानीन मंजूर किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के। उन इदारों को जिनको ये मैंडेट हासिल है, एफआई और दीगर को, जिनको आइन कहता है वो चीजें रोकेंगे, उनको एम्पावर कीजिए। मुमालिक आइन और कानून के तहत चलते हैं। पाकिस्तान
ना तो आपके बाप ने बनाया इमरान खान साहब, ना आईएसआई ने बनाया है, ना पाक फौज ने बनाया, पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया है। वो एक सिविलियन था, वो एक डेमोक्रेट था, वो एक पॉलिटिशियन था। उन्होंने कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। ये पाकिस्तान उन्होंने सबके लिए बनाया था, किसी एक ताकतवर इदारे के लिए नहीं बनाया था कि वो मनमानी करें, जिसको चाहे हांकें टांगें। आप उस जिन्ना के पाकिस्तान का आगे हुलिया बिगड़ गया है, ऊपर से आप जैसे बंदर आके जिनके हाथ में उस तरह मिल गया है, वो इस मुल्क की और नाक काटने पे लगे हुए। आप सोचे ना, इस मुल्क के अंदर पूरी दुनिया ये खान साहब की स्टेटमेंट सुनती होगी। इस मुल्क में, इस्लामाबाद में तमाम ममालिक के डिप्लोमेटिक मिशन मौजूद हैं। वो क्या सोचते होंगे कि यार ये पाकिस्तान में किस किस्म का लीडर है? क्या पाकिस्तान का ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा? ये इस मुल्क को चलाएगा जिसको निजाम मुमलिकत की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, जो ये जानता ही नहीं कि आइन क्या होता है। ये तमाम ममालिक, क्योंकि आइन के जितने मगरबी ममालिक हैं जो तरक्की करके आज दुनिया के लिए मिसालें बने हुए हैं, जिनके अंदर जीरो क्राइम रेट है, जिनके अंदर सोशल वेलफेयर को प्रेफरेंस दी जाती है, लोगों की वेलफेयर को, कोई अगर बेरोजगार हो जाए उसको भी गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है, बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग शहरियों के लिए गैस और बिजली के और टेलीफोन के रेट डिस्काउंटेड हैं। आप सोचिए, वो ममालिक जमहूरियत और सियासतदानों की मरहूने मिन्नत जहां तक पहुंचे हैं, एक आइन और कानून और ज़ाब्ते के तहत चले हैं तो आज जहां तक पहुंचे हैं। उन ममालिक के इदारे आइन के जेरे वजूद आए, आइन ने वो इदारे तख्लीक किए और फिर वो इदारों ने डिलीवर किया, तो आज ममालिक इस जगह पहुंचे। वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि ये इमरान खान क्या कह रहा है? पाकिस्तान भी एक जमहूरी पार्लिमानी मुल्क है, इसमें एक आइन है मौजूद, और ये तमाम इस मुल्क के इदारे आईने पाकिस्तान ने तश्कील दिए हैं, और उन इदारों का मैंडेट भी आईने पाकिस्तान ने वज़ा किया है, उनकी डोमेन भी आईने पाकिस्तान ने वज़ा की है। आप कह रहे हैं मैं उनको उनके आईनी रोल से निकाल के उनसे कोई और काम लूंगा। कोई और काम लेंगे तो फिर उनको ऑडियोज वीडियोस भी रिकॉर्ड करने दें। फिर जो आपकी आ रही है नंगी पुंगी ऑडियोज सुने फिर कौन? फिर रो रहे क्यों है? कहीं गुनाहों पर पर्दा डालना चाहिए। आपको नहीं पता आपकी ऑडियोज किसने रिकॉर्ड की हैं? आपको क्या लगता है आपकी ऑडियोज नवाज शरीफ ने रिकॉर्ड की हैं, आसिफ अली जरदारी ने रिकॉर्ड की हैं? गैरत नहीं है यार, इस हद तक घट गए आप। इन इदारों से जो इनका आईनी मैंडेट है पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली गैर मुल्की साजिशें रोकने का काम लें, यह दहशतगर्दी जो बढ़ी है इसको रोकने का काम लें, कि इन दहशतगर्दों की कमर तोड़ें। जाके काबुल में वीडियोस बनवाए ना, कि वहां पर खड़े होकर कहें डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। वो जो आपका चहेता जनरल फैज कहता था। इन इदारों को हम अरबों का बजट देते हैं और हमारी माओं के बड़े कीमती बेटे इन इदारों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक रोल है कि ये दहशतगर्दी की कमर तोड़िए। और यकीन कीजिए तमाम इदारे ये सियासत से निकल के, फौज और आईएसआई और एमआई और आईबी, ये दहशतगर्दों के पीछे पड़ देना, मैं आपको लिख के देता हूं, विद इन 6 months इस मुल्क में दहशतगर्दी जीरो हो जाए। चाहे ये टीटीपी वाले अफगानिस्तान में बैठे हो, ये अफगानिस्तान के अंदर भी उनका सफाया करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन अगर ये यकसू होके इस मिशन पर काम करें, ना कि इमरान खान साहब जैसे बंदर आके कहें जी मुल्क में इलेक्शन करवा के दो, मुझे वापस वज़ीर-ए-आज़म बनवाओ, मैंने आपसे मनी लॉन्ड्रिंग रुकवानी है, मैंने आपसे करप्शन चोरी पकड़वानी है, आप बड़े अच्छे हैं, आप सियासतदानों की फाइलें तैयार करते हैं, आपके पास सबकी करप्शन के सबूत हैं, आप एहतसाब करें। भाई नैब है ना, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है ना, FIA है ना, उसको करें ना इस्तेमाल, उसको एम्पावर करें, उसके स्टाफ की ज़्यादा ट्रेनिंग करें, उनको ज़्यादा इक्विपमेंट दिलवाएं, ताकि वो ये जासूसी करके और दीगर तरीकों से मालूमात इकट्ठी करेंगे कौन पैसे बना रहा है, किन डिपार्टमेंट से बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, और वो सद्देबाब करें। उन डिपार्टमेंट्स को आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं, नैब और FIA और दीगर को अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, और जिनका काम ही नहीं है उनको आप कह रहे हैं ये जनाब
छोड़ें मुल्क की सरहदें, छोड़ें दहशतगर्दी, सब कुछ, लोग मरते हैं मरें, आप आएँ चले जी, मुझे वज़ीर आज़म बनवाएं और मेरे मुखालफिन की करप्शन पकड़ के उनको जेल में डाल के ख़त्म करें। क्या जहालत है ये। लेकिन असल बात ये है कि ये इमरान खान साहब बड़ा सोचा समझा दाना डाल रहे हैं ताकि जो अगर फौज में कोई और भी कोई अनासर हैं जिनके मुंह में पैसे देख के पानी आता है तो सोचें यार ये आसिम सलीम बाजवा, ये फैज़ हमीद, ये जनरल कमर बाजवा, यार कितने अरबों बन गए इनके, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई मनी ट्रेल मांगने की जरूरत नहीं रखता। तो हम भी बनाएंगे तो हमसे भी कोई मनी ट्रेल नहीं मांगेगा। तो अगर हमें मौका मिले ना तो फिर देखो, और फिर खान साहब, और फिर उनको नजर आया कि ये हमें मौका इमरान खान ही दिलवा सकता है, इसको लाओ पावर में। ये खान साहब कर रहे हैं, उनको दाना डाल रहे हैं अपनी तरफ लाने के लिए कि मैं देखो तुम्हें इतनी लुक्रेटिव ऑफर दे रहा हूं, तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन रोकने के नाम पर इन सियासतदानों की जेबों से पैसे निकाल के, बिजनेस कम्युनिटी की जेबों से पैसे निकाल के अपनी जेब में डालने का मौका दूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुझे लाओ। फिर देखो मैं तुम्हें खुली छूट देता। आगे सहाफियों को कुचल रहा था एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियां, तो मैंने खुली छूट दी हुई थी, मैंने कभी कुछ कहा था? मैं तो बोला ही नहीं था। मैंने तो आज तक मेरे दौर में जितने भी सहाफियों पर हमले हुए मैंने किसी की मजम्मत ही नहीं की, बल्कि मैं तो साबिर शाकिर को और चौधरी गुलाम हुसैन को इंटरव्यू देते हुए हंस पड़ता था कि अच्छा ये अगवा है ये कह रहा है मतीउल्लाह जान कैसे अगवा हो गया यार। ये करते थे इमरान खान साहब। ठीक, और ये अब वो दोबारा चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं इस दफा सिर्फ सहाफियों को मारने की इजाजत नहीं दूंगा, आगे भी आप लोगों ने पैसा बनाया, देखो जनरल बाजवा, ये फैज़ हमीद, सब लोग, तो मैं दोबारा पैसा मौका दूंगा और खुले बनाना। ये खान साहब कर रहे हैं। तो ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।